क्यों काम नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक गहन विश्लेषण इसके ऊपर किया गया, बहुत डीप रिसर्च, और इसके बाद ये देखा गया कि कुछ लोगों के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता। मेहनत वो भी पूरी करते हैं और कई बार लोग केवल यूट्यूब पे वीडियो देख देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें उनके जीवन में काम नहीं करती क्योंकि कुछ लोगों की एक हैबिट होती है, नेचर होती है कि वो डिस्कशन करने के बाद ही कोई प्रैक्टिकल काम आगे कर पाते हैं, क्योंकि ये उनका अपना सीखने का एक तरीका है। आपने अक्सर सुना होगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके सपनों को सच करने का एक प्रभावी तरीका है, लेकिन फिर भी कई लोग शिकायत करते हैं कि यह उनके लिए काम नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर इस नियम में ही कोई खामी है? चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। नकारात्मक सोच और संदेह। जैसे मैंने आपको अभी एक टॉपिक दिया कि नकारात्मक सोच और संदेह, ऐसे ही हम कम से कम आज 7 टॉपिक के ऊपर, 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। और इसके बाद 2 बोनस पॉइंट भी रहेंगे, 2 बोनस टॉपिक भी रहेंगे इसके ऊपर, और वो भी आपको वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा मैं कि कौन से वाले बोनस हैं। और उससे आपको पता लगेगा कि ऐसी क्या हम गलतियां करते हैं या ऐसा हम काम कौन सा करना चाहिए और हम नहीं करते जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच में नकारात्मकता और संदेह भरे हैं तो आप वही आकर्षित करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक नई नौकरी चाहते हैं, आप इस बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके मन में यह डर भी है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह नकारात्मक सोच आपके विचारों में रुकावट डालती है और आपकी इच्छाओं को पूरा होने से रोकती है। अक्सर हमारी लाइफ में ध्यान हम नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। ध्यान ना करने के कारण ध्यान का अभाव आपके विचारों और ऊर्जा को केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो कि हम उस तरीके से वंचित रह जाते हैं। जब आप ध्यान नहीं करते तो आपके विचार बिखरे रहते हैं और आपकी ऊर्जा भी अस्थिर हो जाती है। यह अस्थिरता आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ध्यान के माध्यम से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते तो आप उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाएंगे। सही एक्शन की कमी भी हमें अक्सर आकर्षण के नियम को लागू होने से रोकती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, केवल सोचने से काम नहीं करता, इसके साथ आपको सही एक्शन भी लेना होता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना बनानी होगी, रिसर्च करनी होगी और मेहनत भी करनी होगी। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। यह है हमारा पॉइंट नंबर 4। आकर्षण का नियम समय लेता है, इसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप तुरंत परिणाम नहीं देख पाते तो आप निराश हो जाते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो इसके लिए समय और नियमितता की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 5, भावनात्मक अवरोध। आपकी भावनाएं आपके विचारों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या या दुख जैसी नकारात्मक भावनाएं हैं तो यह आपकी नकारात्मक सोच को दबा देती है। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस करते हैं तो यह आपके विचारों में रुकावट डालता है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। फिर पॉइंट नंबर 6, स्पष्टता का अभाव। आकर्षण का नियम तब बेहतर काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के समय बी स्पेसिफिक। अपने आप को स्पेसिफिक रखो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन आप स्पष्ट नहीं करते कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, तो आप खुशी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर बारी आती है पॉइंट नंबर 7, गलत विश्वास प्रणाली, जिसको कि लिमिटिंग बिलीव्स बोला जाता है। ये हमारा एक बोनस पॉइंट है। लिमिटिंग बिलीव्स कम से कम 70%, ध्यान से सुनिए, 70% हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये पीछे वापस लेके आता है। हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने का एक बहुत बड़ा कारण हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सोच है जिसमें या कोई ऐसी कमी है कि या कोई ऐसा विरोधाभास है कि जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में रुकावट डालता है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। हमें अपने बिलीव्स को, हमें अपनी जो हमने एक बाउंड्री बना रखी है, अपने लिमिट बना रखी है, हमें उनको तोड़ना होगा। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और आपके मन में यह विश्वास है कि पैसा बुरा है, पैसा कमाना बुरा है, पैसे कमाने के लिए लोगों का शोषण करना पड़ता है,
तो ये चीज़ आपके मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आपके लिए वैसा काम नहीं करता जैसा उन लोगों के लिए काम करता है कि जो पैसे को अच्छा समझते हैं, पैसा कमाना अच्छा समझते हैं और पैसे से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। तो यह विश्वास आपके प्रयासों को कमज़ोर कर देता है। इसलिए हमें लिमिटिंग बिलीव्स को अपने फोकस में ध्यान में रख के फिर उस पर आगे काम करना चाहिए। तो ये हमारा बोनस पॉइंट। और 70% आप फिर से याद रखें कि लिमिटिंग बिलीव्स के कारण हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में अपने नहीं लेके आ पाते। इसके बाद बारी आती है आभार की कमी, यानी कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की कमी। ग्रेटिट्यूड का भाव आपके विचारों को सकारात्मक बनाता है और आकर्षण का नियम तब बेहतर काम करता है जब आप अपने जीवन में पहले से मौजूद चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप अपने मौजूदा नौकरी, परिवार और स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त नहीं करते तो नई चीज़ों को आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। मैजिक बुक के अंदर ये स्पष्ट लिखा है कि जो चीज़ें आपको प्राप्त हैं, अगर आप उनका आभार प्रकट नहीं करते तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा जो आपके पास है। अगर हम इस चीज़ पर बात करें तो हमें आभार प्रकट करना चाहिए, कृतज्ञता करनी चाहिए, शुक्रिया, शुक्राना, थैंक यू हमें हमेशा करते रहना चाहिए जो भी हमें मिला। और यदि यूनिवर्स ने हमें कुछ समय के लिए कोई चीज़ नहीं दी तो भी हमें कृतज्ञता करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा बोनस पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम ना करने के पीछे इसका बहुत बड़ा रोल है और ये है निरंतरता की कमी, कंसिस्टेंसी। आकर्षण का नियम निरंतरता की मांग करता है, कंसिस्टेंसी की मांग करता है, यानी कि आप अपने अभ्यास को निरंतर करते रहें। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतरता नहीं रखते तो आप उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए नियमित अभ्यास करना है। एफर्मेशंस हमें बताई जाती हैं, हमें उसका पूरा अभ्यास करना है। हमें कृतज्ञता का निरंतर अभ्यास करना है। हमें पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें, इन जितनी भी तकनीक हैं इनका हमें निरंतर अभ्यास करना है। यदि कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है, वह आकर्षण का नियम मानता है और हर दिन नई नौकरी के बारे में सोचता है, लेकिन उसके मन में यह संदेह भी है कि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मुझे नौकरी मिल पाए। यह संदेह उसकी सकारात्मक सोच को कमज़ोर कर देता है और उसे सफलता नहीं मिलती। अगर हम हेल्थ की बात करें, कोई अपने हेल्थ में, अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता है, उन्होंने अपना एक फ़िटनेस प्लान बनाया, वेट बहुत ज़्यादा है, पतले होना चाहता है, वेट मैनेजमेंट करना चाहता है, लेकिन इसे नियमित रूप से फॉलो नहीं करते। इसमें उनकी अनियमितता और धैर्य की कमी उनके स्वास्थ्य में सुधार में बाधा डालती है और फिर ये भी मन में आता है कि ये फिटनेस प्लान हमसे ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। पहले ही मन में ये चीज़ें आ जाती हैं, या फिर हमारे आसपास के लोग हमें अक्सर इस चीज़ को लेकर डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिविटी हमारे मन में डालते हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है। तो हमें इस चीज़ को भी पूरा ध्यान रखना होगा। अगर हम पैसों की बात करें कि हम अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, पैसों की फाइनेंशियली अगर हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना होगा। और अगर हम उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाते, हम ठीक डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, किसी टेक्निक को लेके मेहनत नहीं करते, तो उसकी निष्क्रियता उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में रुकावट बन जाती है। हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ रिश्तों में सुधार, रिलेशनशिप। अगर हमारे रिलेशनशिप ख़राब है किसी के साथ भी और हम उनमें सुधार चाहते हैं, अगर कोई इंसान अपने रिश्तों में सुधार चाहता है, अपने साथी के प्रति आभार व्यक्त नहीं करता और हमेशा नेगेटिव उनके बारे में सोचता है, या किसी से बात करते हैं तो हम उनके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बात बोलते रहते हैं, और जैसे ही मान लो एग्जांपल किसी का फ़ोन आता है, हम फ़ोन पे पूछते हैं कि वो आपके जो रिश्तेदार हैं वो कैसे हैं, हम उनके बारे में ही बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ें जितनी हो सकती हैं हम उनके बारे में बोलते हैं और अपना पूरा दुख उनको बता देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दुख उनको बताने से वो आपके हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन अब यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देते हैं कि वो इंसान ठीक होता होता भी कभी ना कभी आपकी इस नेगेटिविटी की चपेट में आ जाता है और फिर वापस वही सब सिलसिला शुरू हो जाता है, नकारात्मकता का, नेगेटिविटी का। और यही नेगेटिव सोच और हमारे आभार की कमी, कृतज्ञता की कमी हमारे रिश्तों को सुधरने नहीं देती। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली एक टूल है, लेकिन अगर इसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सही मानसिकता, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्टिव रहने की हमें ज़रूरत होती है। अगर हम ये काम नहीं करते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करेगा। यह ध्यान देने की बात है कि नेगेटिविटी, किसी के ऊपर शक करना और निष्क्रियता, नॉन एक्टिव, इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। और इनके उपाय हमें क्या करने हैं कि हम अपना वो काम करें जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करे, और हमने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना है। हर बार जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत पॉजिटिव थॉट के साथ बदलने की कोशिश करें, एक हैबिट बनाएं।
और इसके अलावा ध्यान करें, मेडिटेशन करें। अपने विचारों और ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए नियमित मेडिटेशन करें। सक्रिय कदम हमने उठाने हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस और सक्रिय कदम उठाएं। एक्टिव बने, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। धैर्य रखें, तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। भावनात्मक अवरोधों को पहचानें और उन्हें हटाएं। हमारे कई बार इमोशनल हमारे साथ ऐसी हर्डल्स आ जाती हैं, हमारी जो नेगेटिव हमारी फीलिंग्स हैं वो उनको रोकती हैं। हमें उनको पहचानना है। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव हमारी थिंकिंग है, उसको हमने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना है और अपने लक्ष्यों को हमने स्पष्ट रखना है। अपने लक्ष्यों को हम जितना ज़्यादा स्पेसिफिक करेंगे, जितना ज़्यादा हमें पता होगा कि हमारा टारगेट क्या है, उतनी जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा। आभार व्यक्त करना, अपने जीवन में मौजूदा चीज़ों के लिए हमने आभार व्यक्त करना है और अपनी बिलीव्स जो हमारे हैं कि कई बार हम अपने ऊपर खुद बिलीव नहीं करते, हमने अपने ऊपर विश्वास करना है कि हम ये कर सकते हैं और आप इसको निरंतर दोहराते रहें कि मैं इस चीज़ में सफल हूँ, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ, इस काम को करना मेरा एक गुण है और मैं इस काम को बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ निरंतरता, कंसिस्टेंसी और निरंतरता बनाए रखने से नियमित रूप से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आकर्षण का नियम तब काम करता है जब आप सही मानसिकता और सक्रिय कदमों को अपनाते हैं। यह केवल सोचने का खेल नहीं है, यह आपके विचारों और कर्मों का एक सामंजस्य है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आकर्षण का नियम आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारी सब वीडियोस पहले मिलेंगी और दूसरी बात, अगर आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो पूरी नोटिफिकेशन भी आप तक आएगी। आपको जब वीडियोस मिलेंगी, इस तरह की हमारी और वीडियोस भी हमारे चैनल पर बहुत सारी हैं। ये वीडियो प्लस आने वाली वीडियो आपके जीवन के अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेके आ सकती हैं। यूनिवर्स आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने में पूरा सहयोग करे। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।